डॉक्टर महाजन से भी यही सवाल। डॉक्टर साहब, देश की इस वक्त अर्थव्यवस्था क्या बता रही है? हम पटरी पर हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं या रफ्तार कम हो रही है? देखिए, कोरोना के बाद पिछले साल बहुत ही बेहतर ग्रोथ देखी थी। और इस बार जो कहते हैं कि पिछले साल से कम है, तो इसका मतलब यह है कि जो पिछले साल ग्रोथ थी वो लोअर बेस के कारण ज़्यादा थी। अब अभी हायर बेस के बाद भी अगर, और पूरी दुनिया में जहां अमेरिका की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है, बाकी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत कमी देखी जा रही है, वहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। यूरोप में तो कहीं करीब 7% से लेकर 25% तक अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन है। अमेरिका में भी भारी इन्फ्लेशन अभी देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर पर तेल की कीमतों के कारण और खाने पीने की चीज़ों के कारण इन्फ्लेशन ज़्यादा है। और इसके अलावा जो ग्लोबल वैल्यू चेन प्रभावित हुई है युद्ध के कारण, उसके कारण भी इन्फ्लेशन देखा जा रहा है। लेकिन भारत में ये दो मुख्य कारण थे, तेल और दूसरा खाद्य पदार्थों की के कारण वो इन्फ्लेशन कम है। इसके कारण पूरी दुनिया की तुलना में भारत जो है उसकी इकोनॉमी बेहतर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। प्रकार से ऐसे मैनेज की गई है, ऐसा दिखता है। कोरोना का भी इंसिडेंस घटा है और उसमें बहुत बड़ा योगदान यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का है। और इसके अलावा जो बेहतर चीज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जो पिछले 8-10 सालों से लगातार भारत के जो बैंक थे वो एनपीएस के कारण प्रभावित हुए थे। वो एनपीए की दर सबसे कम आने के कारण आज उनकी हालत बेहतर है, वो ज्यादा लोन दे सकते हैं। जो लोन्स की डिमांड आ रही है वो भी इस बात की तरफ इंगित कर रही है कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ी है। और जो मांग बढ़ने का मुख्य देखिए, अभी यही बात आलोक जी ने इसी तर्क को दूसरी दृष्टि से समझाया था। वो ये कह रहे थे कि अगर कोई कर्ज ले रहा है तो इसको हम इसका इन्फ्रेंस ये कैसे निकाल लें कि भाई उसकी क्षमता बढ़ गई है या व्यक्ति की जेब में पैसा ज्यादा बच रहा है। दो बातें होती हैं कि कर्ज जब हमारे पास कुछ है नहीं और कर्ज लेकर के हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो, और दूसरा घर बनाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है या नई फैक्ट्रियां खोलने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। आप ये देखिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के कारण 15 सेक्टर्स को चिन्हित किया गया है और वो बड़े से बड़े उद्योग उसमें लग रहे हैं, छोटे उद्योग लग रहे हैं, एमएसएमई लग रहे हैं। और हम जो एपीआई में बहुत पिछड़ गए थे, आज एपीआई की इंडस्ट्री वापस आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री वापस आ रही है, टेक्सटाइल में हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कारण जो लोन की डिमांड एमएसएमई के कारण बढ़ी है। तो आप तो ये समझते हैं और हमारे मित्र भी समझेंगे कि जो लोन्स हैं वो लोन्स इस तरफ इंगित करते हैं जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है, घरों की मांग बढ़ती है या इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ती है, या फॉर दैट मैटर इवन ज्यादा कार खरीदते हैं लोग, ज्यादा अपने लिए कंज्यूमर इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, तो वो इस बात की तरफ इंगित करता है कि वो भविष्य को कैसे देख रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो अर्थव्यवस्था में यदि लोन की मांग बढ़ती है और बैंकों की देने की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, दोनों ही बेहतर की तरफ इंगित कर रहे हैं। ठीक है, इस पर आलोक जी रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर जफर साहब आप जवाब दीजिएगा। जी आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितना बड़ा गैप आया है, महाजन साहब जरा उसको भी एक्सप्लेन कर देते। 12% एक्सपोर्ट में गिरावट है और 41% इंपोर्ट अकेले चाइना से बढ़ा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होने के कारण हमारा फॉरेक्स घटा है पिछले साल लगातार। और आलोक जी जरा सरल भाषा में समझाइए जो आप कह रहे हैं बात, मतलब कि आम आदमी समझ पाए। जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैं जफर साहब में एक बार आ रहा हूं, ये बोलने का मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो 19 आइटम ऐसे हैं जो मेजर एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसमें 6% से 36% तक की गिरावट आई है एक्सपोर्ट में। ठीक है, और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। और चाइना से जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। चाइना के इंपोर्ट ने हमारे एमएसएमईज को तबाह कर दिया है पिछले 2 वर्षों में, लेकिन इस सरकार समझने को तैयार नहीं है। इसके बाद एग्रीकल्चर में पहली बार हुआ है कि सरकार का जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर में, वो घट गया है 4.9% से 4.3%।
पूरे इतिहास में हिंदुस्तान के पहली बार घटा है। प्रधानमंत्री जो किसान निधि है 2.5 करोड़ किसानों को उससे हटा दिया गया। ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक। मैं वही कह रहा हूं, बार बार बीजेपी एक भ्रामक पिक्चर देश के सामने रख रही है। जैसे अडानी के बारे में कि इतना ग्रोथ हो गया, इतना ग्रोथ हो गया, शेयर मार्केट ऊपर चली गई, एक झटके में 3 दिन के अंदर 5 लाख करोड़ रुपया उड़ गया। ये जो गुब्बारा मत फुलाइए, वास्तविकता बताइए। तो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जैसा डॉक्यूमेंट उसमें भी झूठ है, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। आलोक जी, तो बहुत बड़ा इल्जाम है। ये सरकार का आधिकारिक डॉक्यूमेंट होता है, आप कह रहे हैं इसमें सरकार झूठ बोल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।